Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about advantages of partnership. ठीक है, इन योर सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस लॉ. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम कवर कर चुके थे कि पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे ये कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसको हम पढ़ चुके थे. आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस क्या होते हैं पार्टनरशिप के. ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज इन दीज पॉइंट्स. ठीक है, एंड द फर्स्ट वन इज ईजी टू फॉर्म. सबसे पहला पॉइंट आता है कि ईजी टू फॉर्म. जैसे कि आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, उसी तरीके से आपका पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म्ड हो सकता है ईजिली तरीके से, बिना किसी कंपलसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के. ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो रजिस्टर्ड हो. ठीक है, ये एक सिंपल एग्रीमेंट होता है, उसके बिहाफ पर हमारी पार्टनरशिप क्रिएट हो जाती है. एक सिंपल एग्रीमेंट होता है जिसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड. ठीक है, वो ओरल और इन राइटिंग होता है जो कि सफिशिएंट है क्रिएट करने के लिए पार्टनरशिप को. ठीक है, तो अ सिंपल एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड either oral or in writing is sufficient to create partnership. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस. ठीक है, जैसे आपके दो या दो से अधिक पार्टनर जब एक साथ ज्वाइन करते हैं हैंड्स को स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि वो एक साथ करें अपने रिसोर्सेज को भी. ठीक है, एक साथ जोड़ के चलें, अपने रिसोर्सेज को भी ज्वाइन करें. जैसे कि कंपेयर्ड टू अ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो पार्टनर्स जो हैं अपने कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा एफर्ट और मोर टाइम फॉर द बिजनेस. सो लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ठीक है, तो द पार्टनर्स कैन contribute more capital, more effort and more time for business. ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट बेटर डिसीजन. जो पार्टनर्स होते हैं वो कौन है कंपनी के, मतलब बिजनेस के, वो ओनर्स हैं. हर किसी पार्टनर का एक इक्वल राइट है कि वो पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट में बिजनेस की. अगर किसी केस में जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, ये लोग आपस में मिलकर बैठकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं. तो सभी पार्टनर्स क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि सभी पार्टनर पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. मैंने क्या बताया अभी कि पार्टनर्स जो हैं रियल ओनर होते हैं बिजनेस के. हर पार्टनर का इक्वली राइट है कि वो पार्टिसिपेट करे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. अगर किसी दशा में, किसी केस में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो सिचुएशन में सारे पार्टनर्स एक साथ बैठ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को. henceforth we can say that since all partner participate in the decision making process, so here बेटर डिसीजन बनेगा जब सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर लेस स्कोप रहेगा रेकलेस और हैस्टी डिसीजंस का. ठीक है, तो ऑल पार्टनर्स पार्टिसिपेट इन decision making process. There is less scope for reckless and hasty decisions. ठीक है,
फिर नेक्स्ट एडवांटेजेस आती है तो आपकी थर्ड एडवांटेज आई। अब आपकी फोर्थ एडवांटेज आती है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। ठीक है, तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो आपकी फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है। ठीक है, तो किसी एट एनी टाइम ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का चेंज हो, मतलब बिजनेस का साइज़ हम किस तरीके से चेंज करें या नेचर बिजनेस का और एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशन। तो कोई भी नीड नहीं होती है इस रिगार्डिंग कि हमें फॉलो करना पड़े कोई लीगल प्रोसीजर। ये किसके थ्रू पॉसिबल होता है, जहाँ पर सभी पार्टनर्स की फुली कॉन्सेंट होते हैं, सब पूरी तरीके से सहमत होते हैं इस तरीके के डिसीजन के रिगार्डिंग। सो हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। ठीक है, तो अ पार्टनरशिप फर्म is a flexible organization at any time the partners can decide to change the size of business only the consent of all the partners। क्लियर, ये वाला पॉइंट इस वजह से क्या बोला गया, ये एडवांटेजेस है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है इन ऑपरेशंस में। क्लियर, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका शेयरिंग रिस्क। जिस तरीके से ये अपने आपस में प्रॉफिट को शेयर करते हैं उसी तरीके से रिस्क को भी शेयर करते हैं, क्योंकि इक्वली इनका राइट होता है, इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में जो उनकी पार्टनरशिप फॉर्म है, जितनी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं उसमें। तो सब नेक्स्ट आता है आपका शेयरिंग रिस्क। अगर पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर शेयर कर रहे हैं बिजनेस रिस्क को, जैसे कि एग्जांपल के लिए 3 पार्टनर्स हैं, उनकी फर्म में 12,000 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, 3 पार्टनर हैं तो इक्वली उनको डिवाइड कर लिया, 12,000 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो यानी कि 4-4 हज़ार रुपये पर पार्टनर पर पड़ेंगे। तो इस तरीके से क्या उन्होंने रिस्क को भी शेयर किया। ठीक है, सो बोल सकते हैं कि इन अ पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर शेयर द बिजनेस रिस्क। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, 12,000 रुपये का लॉस हुआ आपकी किसी पार्टनरशिप फर्म में और आपके थे 3 पार्टनर्स। ठीक है, तो इसका इससे डिवाइड किया तो कितना पर पर्सन पे पड़ा, पर पार्टनर पे पड़ा 4,000 रुपये का रिस्क। तो इस तरीके से क्या है, ये क्या कर रहे हैं, रिस्क को कर रहे हैं शेयर, तो शेयरिंग रिस्क। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्टनर। क्या करते हैं, एक दूसरे पार्टनर के इंटरेस्ट जो पार्टनर का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन होता है। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर का एक इक्वल राइट है, इक्वल बोलता है, इक्वल डिसीजन लेता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या फिर मैनेजमेंट में बिजनेस के। अगर कोई डिसीजन अगेंस्ट जाता है किसी पार्टनर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, तो इस सिचुएशन में बाकी के पार्टनर्स प्रिवेंट कर सकते हैं उस डिसीज़न को जो लिया जा रहा है। और क्या होता है, जो अनसेटिस्फाइड पार्टनर जो होता है वो विड्रॉ कर सकता है अपने बिजनेस में, और पार्टनर में विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस एंड कैन डिसॉल्व इट। अगर किसी एक्सट्रीम केसेस में जब पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट होती है, सिचुएशन में भी अगर अब्सेंस हो पार्टनरशिप डीड की, तो कोई लीगल प्रोटेक्शन इज़ गिवन टू द पार्टनर्स। तो इसमें क्या है, प्रोटेक्शन हो रहा है इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो सभी पार्टनर जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं बिजनेस में, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एवरी एस्पेक्ट में बिजनेस के एज पर देयर स्पेशलाइजेशन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर इस बिहाफ पर एक एग्जांपल के थ्रू देखूं, अगर आप कोई अपना फर्म को स्टार्ट करना चाहते हो तो उस रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी लीगल कंसल्टेंसी टू पीपल, जिसमें एक पर्सन डील करता है अपने सिविल केसेस में, वन इन क्रिमिनल केसेस, और दूसरा कर रहा है लेबर केसेस में। तो इस तरीके से क्या है, एज पर द इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन। ठीक है,
तो उस तरीके से क्या है, 2 या 2 से अधिक डॉक्टर इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो गया, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के स्टार्ट कर सकते हैं किसी क्लिनिक को इन पार्टनरशिप में। जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, जैसे सपोज कीजिए कोई पर्सन अगर कोई फर्म शुरू करना चाह रहा है, लीगल कंसल्टेंसी हो गई पीपल की, तो एक पार्टनर डील करे सिविल केसेस से, दूसरा करे क्रिमिनल केसेस से, तीसरा करे लेबर केसेस से। तो उस तरीके से क्या है कि इंडिविजुअल की स्पेशलाइजेशन हो गई। उसी तरीके से 2 या 2 से अधिक डॉक्टर जो है डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के स्टार्ट कर सकते हैं क्लिनिक को इन पार्टनरशिप में। जैसे कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, हार्ट का डॉक्टर, ठीक है, कोई डर्माटोलॉजिस्ट हो गया। इस तरीके से अलग अलग फील्ड के अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लोग स्टार्ट कर सकते हैं किसी क्लिनिक को पार्टनरशिप में, ठीक है। तो वो हो गया, जैसे इसमें क्या है, बेनिफिट्स मिल रहा है स्पेशलाइजेशन का, ठीक। तो 2 और मोर डॉक्टर्स ऑफ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन may start a clinic in partnership, ठीक है। तो ये हुए कुछ एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आपका फर्स्ट था इजी टू फॉर्म, कि एक सिंपल एग्रीमेंट के थ्रू आपकी पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, ज़रूरी नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा लीगल प्रोसीजर की। फिर दूसरी सिचुएशन आती है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो पार्टनर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं बिजनेस के लिए। फिर बेटर डिसीजन, सभी पार्टनर्स पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लेस स्कोप रहता है रेकलेस और हेस्टी डिसीजंस का। मतलब सभी पार्टिसिपेट करेंगे, सब अभी अपने अपने व्यूज़ देंगे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, बेटर डिसीजंस निकल कर आएंगे। फिर फ्लैक्सिबिलिटी होती है ऑपरेशंस में, ठीक है, साइज़ क्या होना है, बिजनेस का क्या नेचर होना है, ये सभी के म्यूचुअल कॉन्सेंट से हो जाता है। तो इसी बिहाफ पर इसको बोला जाता है कि फ्लैक्सिबिलिटी हुआ इन ऑपरेशन। शेयरिंग रिस्क, अगर कोई रिस्क हो जाता है जितना भी, तो वो जितने पार्टनर्स होते हैं उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर प्रोटेक्शन होता है इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्टनर, एंड द लास्ट बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।